गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। वेलकम टू हिंदी की पाठशाला। बच्चों, इस वीडियो में आपके 12th बोर्ड एग्जाम के लिए हम वन शॉट रिवीजन करवा रहे हैं और इस चैनल पे हमारे जो भी वीडियो आएंगे उनमें भी हम जल्दी जल्दी आपका हिंदी का सिलेबस पूरा कंप्लीट करवाते जाएंगे। तो बच्चों, आज हम पढ़ते हैं अपना लेसन 8 रुबाइयाँ। इसकी हमने लास्ट वीडियो में व्याख्या आपको पढ़ा दी हैं। अब हम इसमें आपके प्रश्नोत्तर जल्दी जल्दी एक बार रीड करवा देते हैं, जिससे आपका सिलेबस जल्दी से कंप्लीट हो जाएगा। फर्स्ट आंसर है, क्वेश्चन है, शायर राखी के लच्छे को बिजली की चमक की तरह कहकर क्या भाव व्यंजित करना चाहता है। तो उत्तर इसका देखते हैं। शायर राखी के लच्छे को बिजली की चमक की तरह से कहता है। कवि का तात्पर्य है, काली घटाओं के बीच चमकती बिजली जितनी आकर्षक लगती है, बहनें भी भाई के हाथों में वैसी चमकीली, आकर्षक और मनमोहक राखी बांधना चाहती हैं। तो इसमें टिप्पणी दी है, उसके बारे में भी आपको बताना है। गोदी के चांद और आंगन के चांद का रिश्ता, सावन की घटाएं व रक्षाबंधन का पर्व। तो सबसे पहला हम देख लेते हैं। गोदी का चांद अर्थात माँ का लाडला नन्हा बालक जो गगन के चांद की तरह गोल मुख व श्वेत रंग का मनमोहक है। सेकंड देख लेते हैं। सावन की घटाएं सबको हरियाली व खुशियों के साथ प्रकृति के सूखेपन को दूर कर उन्नति का संदेश देती है। रक्षाबंधन का पर्व सावन के माह में इन्हीं खुशियों के साथ रिश्तों की दूरियां मिटाकर भाई बहन में रिश्तों की मजबूती का संदेश देता है। अन्य महत्वपूर्ण हम प्रश्नोत्तर देख लेंगे। फ्राक की रुबाई के आधार पर माँ द्वारा बच्चे को खिलाने और प्रसन्न करने का दृश्य प्रस्तुत कीजिए। माँ अपने बच्चे को चांद का टुकड़ा मानती है। वह उसे अपनी गोदी में लिए आंगन में खड़ी है। कहाँ? वो अपनी गोदी में लिए है और आंगन में खड़ी है। कभी वह उसे अपने हाथों पर झुलाती है तो कभी हवा में उछाल देती है। बच्चे जो उछाल देती है तो बच्चे उछलने के कारण प्रसन्न हो जाते हैं और खूब प्रसन्नता से किलकारी उसके मुंह से निकल पड़ती है। इस प्रकार यह माँ बच्चे का वात्सल्यपूर्ण दृश्य मनोरम है। सेकंड भी देख लेते हैं हम इसका। बालक द्वारा चांद मांगने की जिद का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। अब सेकंड का आंसर भी देख लेते हैं कि बालक द्वारा चांद मांगने की जिद का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। उत्तर, बालक आकाश में खिले चांद को देखकर उसे पा लेना चाहता है। वह समझता है कि चांद भी एक खिलौना है, अतः वह जिद बांध लेता है। माँ उसे बहलाने के लिए दर्पण में चांद का प्रतिबिंब दिखाती है और बच्चा प्रतिबिंब देखकर प्रसन्न हो उठता है। थर्ड नंबर, रुबाइयाँ के आधार पर घर आंगन में दिवाली और रक्षाबंधन के दृश्य बिंब को अपने शब्दों में समझाइए। दिवाली की शाम है, घर का आंगन साफ सुथरा और सजा समरा है। माँ अपने बच्चे के लिए चीनी की मिट्टी के खिलौने सजाती है, उनके बीच एक दिया भी जलाती है। बच्चा इससे प्रसन्न हो उठता है। राखी का दिन है, आसमान में बादलों की छटा छाई है। नन्ही गुड़िया पाँव में पाजेब पहने रस की पुतली सी जान पड़ती है। वह प्रसन्नता पूर्वक भाई की कलाई पर राखी बांध रही है। प्रश्न नंबर 4, सोदाहरण सिद्ध कीजिए कि फ्राक की रुबाइयों में हिंदी का घरेलू रूप दिखता है। तो फ्राक गोरखपुरी उर्दू के शायर हैं। उनकी रुबाइयों को पढ़कर लगता है कि उन्होंने हिंदी भाषा के लोक प्रचलित रूप का स्वाभाविक प्रयोग किया है। चांद का टुकड़ा, लोका लेना, कपड़े पहनाना बिल्कुल हिंदी घरेलू से उदाहरण लगते हैं। उनकी रुबाइयों को पढ़कर कोई अनपढ़ व्यक्ति भी उनका आनंद ले सकता है। कुछ उच्चारण तो बहुत सुंदर बन पड़े हैं, जैसे कि बालक तो हुई चांद पे ललचाया है। यहाँ हुई का उच्चारण बहुत स्वाभाविक और सुंदर है। प्रश्न नंबर 5, नहला के झलके झलके निर्मल जल से उलझे हुए गेसुओं में कंघी करके जब घुटनियों में लेके है पिनहाती कपड़े। इसकी एक लाइन और है, उसमें आप देख लेना। तो इसमें बता रहे हैं कि इसकी विशेषता बताना है क्या है। तो उपयुक्त रुबाइयों के जो शायर फिराक गोरखपुरी हैं,
और इस रुबाई के शायर का नाम बताकर इसकी विशेषता बताना है। तो इसके शायर के नाम बता दिया, एक विशेषता बताते हैं। रुबाई उर्दू और फारसी की एक छंद शैली है। जो ये रुबाई है ये आपका एक छंद है। तो ये फारसी और उर्दू की छंद शैली है, जो हमने आपको जब छंद टॉपिक पढ़ाया था उसमें हम आपको बताया था। इसमें 4 पंक्ति होती हैं। इसकी जो पहली, दूसरी और चौथी पंक्ति में तुक मिलाया जाता है। पहली, दूसरी और चौथी, इसमें चौथी पंक्ति नहीं है, तो वो आप उसमें देख लेना, इसके तुक मिल रहे हैं, जल से, करके, आगे वगैरह। जो तीसरी पंक्ति है वो स्वच्छंद होती है, उसका तुक नहीं मिलता है। 6 नंबर का, आंगन में ठुनक रहा है जिद्द आया है, बालक तो हुई चांद पे ललचाया है, दर पर उसे दे के कह रही है माँ, देख आईने में चांद उतर आया है। तो देखो ये शायर वही क्वेश्चन इसमें दिया है कि मतलब इसमें शायर कौन से शायर हैं, जो रुबाई के शायर, तो वही फिराक गोरखपुरी हैं। और इसमें कौन सा रस की प्रधानता है, तो वात्सल्य रस की प्रधानता है। बकाया देखो आपको ये बता दें कि ये जो विशेषता इसकी है वो इसमें आपको दिखा देते हैं। इसमें 3 लाइन है, इसमें 4 है। तो किस तरह से ये पहला, दूसरा और चौथी लाइन का तुक मिल रहा है। जिद्द आया है, ललचाया है और उतर आया है। ये एकदम से तीनों लाइन एक सी लग रही है, तुकबंदी। और जो तीसरी लाइन है वो बिल्कुल ही अलग है, स्वच्छंद है। इसी तरह से ये हमने जो 5th के आंसर का बताया था, इसी तरह से इसकी भी लाइनें हैं। तो बच्चों आज हमने ये लेसन भी आपका कंप्लीट कर दिया। इसकी हमने आपको व्याख्या पढ़ा दी हैं। आज इसके प्रश्नोत्तर भी कंप्लीट करवा दिए। तो बच्चों में आशा है कि आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा। Thank you. Keep learning and don't forget to like, comment and subscribe to हिंदी की पाठशाला। Thank you बच्चों। Bye bye. Take care. धन्यवाद।